कन्वर्जन चार्जेस लोकल शॉपिंग सेंटर्स के दे शुड बी ब्रॉट डाउन टू दैट ऑफ नोटिफाइड कॉमर्शियल रोड्स, ये भी एलजी साहब ने करना है। रेट्स फॉर एफएआर फॉर बेसमेंट एंड कन्वर्जन चार्जेस should be notified immediately at par with the upper floors, ये भी एलजी साहब ने करना है। Penalty on delayed payments of conversion charges should be waived off, ये भी एलजी साहब ने करना है। ये चार मोटे मोटे पॉइंट्स है। पांचवा एक पॉइंट जो अभी फिलहाल कुछ दिन पहले निकल के आया है कि कई सारे इलाकों में कन्वर्जन चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, 80,000 के भी ऊपर थे, वो इन्होंने कम करके 20-22 हज़ार तो कर दिए। लेकिन लोगों का कहना है कि ये 22 हज़ार भी क्यों हों। पिछले कुछ सालों के अंदर नगर निगमों ने 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कन्वर्जन चार्ज का पैसा इकट्ठा किया। कन्वर्जन चार्ज जो लिया जाता है वो कानून ये कहता है कि उसी मार्केट की डेवलपमेंट पे खर्च होगा, लेकिन वो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, वो पैसा वहाँ खर्च नहीं किया गया। तो इसीलिए पांचवी मांग ये है कि ये कन्वर्जन चार्ज जीरो किए जाएं। इन 5 मांगों को लेके, और ये पांचों की पांचों मांग एलजी साहब कर सकते हैं या केंद्र सरकार कर सकती है, सब लोगों को पता है। इसकी मांग बार बार हम लोग कर रहे हैं। अगर एलजी साहब चाहते या केंद्र सरकार चाहती तो एक भी दुकान दिल्ली के अंदर सीलिंग नहीं होती। पहले दिन ही वो ये डिमांड्स पूरी कर सकते थे। उनके लिए ये 24 घंटे का काम है इसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन इतने सारे लोगों की रोजी रोटी चली गई, इतने सारे लोगों की दुकान सीलिंग हो गई, ये बड़े दुख की बात है। कल मेरे पास एक चिट्ठी आई थी, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, रविंद्र गुप्ता जी, फॉर्मर मेयर हैं। उन्होंने लिखा कि हम बीजेपी के सारे सांसद, सातों के सातों सांसद, जितने बीजेपी के एमएलएज हैं, उनके नेता प्रतिपक्ष, तीनों मेयर, तीनों जनरल सेक्रेटरीज, सब लोग कल सुबह आपसे आके सीलिंग के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। मुझे बेहद खुशी हुई। मुझे लगा कि यह अपना एक मौका है जिसमें हम सब लोग बैठ के बातचीत करेंगे और बातचीत में जिम्मेदारियां बांट लेंगे कि भाई तुम लोग ये कर लो, तुम्हारे दायरे में आती है, हम लोग ये कर लेंगे, हमारे दायरे में आती है। इसीलिए मैंने चर्चा करने के लिए अपने सारे एमएलएज को भी बुला लिया, काउंसलर्स को भी बुला लिया, और हमने प्लान ये बनाया था, एलजी साहब को भी हमने इतला कर दिया कि अच्छा मौका है, हम सब लोग चर्चा करके एक नतीजे पे पहुंच के आपके पास सारे मिलके आएंगे। और ये जनतंत्र के लिए एक उदाहरण बन जाता कि सारी पार्टियां मिलके एक साथ जा रही हैं, चर्चा कर रही हैं। लेकिन मुझे दुख है, आज सुबह जब वो लोग आए, उनके 5 सांसद आए थे, मीनाक्षी लेखी जी, हर्षवर्धन जी किसी कारण नहीं आ पाए होंगे, और उनके 2 मेयर्स आए थे और बाकी लोग आए थे। जैसे ही हम चर्चा करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, सबके सामने नहीं करेंगे, चर्चा अकेले में करेंगे। तो मैंने कहा ये कोई किसी का पर्सनल काम थोड़ी है, किसी के। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बड़ा आरोप एलजी और केंद्र पर लगाया, ये कहते हुए कि दोनों के पास अधिकार है, वो चाहें तो एक भी दुकान बंद ना हो। एक बार फिर से रुक करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिंदगी का सवाल है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, क्यों नहीं होनी चाहिए खुले में चर्चा? उन्होंने चर्चा नहीं की। मैं गिड़गिड़ाता रहा उनके सामने हाथ जोड़ के कि भाई दिल्ली के लोगों का सवाल है। वो लोग चले गए, जिसका मुझे बेहद दुख है। वो बार बार एक ही मुद्दा उठा रहे हैं, 351 सड़कें, 351 सड़कें, 351 सड़कें। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली चीज तो 351 सड़कों पे सीलिंग नहीं हो रही। एक भी, मैं बीजेपी वालों को, दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि 351 में से एक भी सड़क पे एक भी दुकान सील हुई हो तो मेरे को एड्रेस बता दो, मैं होके आऊंगा। ये वो 351 सड़कों का मुद्दा नहीं है ये सीलिंग का, लेकिन वो 351 सड़कों का भी समाधान निकाल रहे हैं हम लोग। 351 सड़कों पे उनका सर्वे करा के उनकी रिपोर्ट तीनों नगर निगमों को, दिल्ली सरकार को देनी थी। उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी। कल भी तीनों कमिश्नर्स को सत्येंद्र जैन ने, यूडी मिनिस्टर होने के नाते, तीनों कमिश्नर्स को कल भी बुलाया था। कल भी वो 2 दिन का टाइम लेके गए हैं, बुधवार तक का, कल तक का। उन्होंने कहा है जी 2 दिन में हम रिपोर्ट देंगे। उसके बाद इन 351 सड़कों का यूज जो है वो चेंज करने के पहले हमें सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार को जाना है, लेकिन वो जाएगी सर्वे रिपोर्ट के बेसिस पे। ये सर्वे रिपोर्ट ही नहीं दे रहे,
तो वो इन्होंने कल तक का टाइम मांगा। कल तक अगर ये देते हैं तो हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके जाएंगे। लेकिन फिर से मैं बता दूं, 351 सड़कों का मुद्दा ये नहीं है बिल्कुल। मैं अब यहां से निकल के, मेरे को अभी पिछले कुछ दिनों में खबर मिली है, कई जगह जो सीलिंग हुई है वहां पे ना तो कोई नोटिस दिया जा रहा है, ना कोई बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है। आज मैं दिल्ली की जिन जिन मार्केट्स में सीलिंग हुई है, कई मार्केट्स में यहाँ से निकल के अब सीधा जाऊँगा, कई मार्केट्स के अंदर व्यापारियों से मिलूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूँगा। और इन द मीनवाइल हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि अगर तो मास्टर प्लान में और कानून में ऑर्डिनेंस लाके केंद्र सरकार या एलजी साहब कर देते, बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया इन्होंने। अभी भी पता नहीं, कल भी जब हमारे एमएलएस गए, एलजी साहब ने कहा हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे ही करना है, मैं मानता हूँ कि केंद्र सरकार को करना है, तो करते क्यों नहीं? फिर जल्दी करना चाहिए, इतनी सीलिंग और हो रही है। तो इस दौरान हम लोगों ने, कल शाम को मैंने कई सारे वकीलों से बात की है और अब दिल्ली सरकार अगले इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जाएगी सीलिंग पे टेम्पोररी रोक लगवाने के लिए। उसकी सारी तैयारी चल रही है। मुझे लगता है कल या परसों के अंदर केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे कि इस पे सीलिंग के ऊपर टेम्पोररी रोक लगाई जाए।